मेरी वाइफ एक एडल्टरस रिलेशनशिप में है, उसका किसी और के साथ चक्कर है, वो सेक्सुअली इन्वॉल्व है किसी थर्ड पर्सन के साथ, और ये जो बच्चा हुआ है वकील साहब वो भी मेरा नहीं है, ये उसी व्यक्ति का है जिसके साथ ये सेक्सुअली इन्वॉल्व है। तो मुझे डीएनए टेस्ट कराना है। ऐसा ही प्रेयर लेकर के एक व्यक्ति अभी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में गया कि जी हमें तो कराना है डीएनए टेस्ट, पैटर्निटी टेस्ट कराना है। तो आप एक काम कीजिए, आप रिक्वेस्ट कर लीजिए वाइफ से और बच्चे का जो ब्लड सैंपल है वो दिया जाए ताकि हम पैटर्निटी टेस्ट करा सकें, डीएनए टेस्ट करा सकें। माननीय हाईकोर्ट ने ये काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि सेक्शन 112 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो क्लियरली कहता है कि जी यदि आप इन सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, यदि डाइवोर्स नहीं हुआ है और आपके पास एक्सेस है अपनी वाइफ के साथ रहने का, तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि बच्चा आपका ही है। तो जो वकील साहब थे हस्बैंड के, उन्होंने दूसरा आर्गुमेंट दिया, कहा कि जी देखो ऐसा है कि प्राइमा फेसाई मैं तो केस प्रूव कर रहा हूं। कोर्ट ने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि जो मेरा स्पर्म काउंट है वो डिफिशिएंट है, मतलब कंसीव करने के लिए जो स्पर्म का काउंट होना चाहिए सीमन में वो है ही नहीं, और ये रहा डॉक्यूमेंट, ये देख लीजिए। और यदि एक्सेस था भी और सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ भी, बट मेडिकल तो ये कह रहा है कि मेरे स्पर्म से तो बच्चा हो ही नहीं सकता, और जब हो ही नहीं सकता और बच्चा हुआ है इसका मतलब किसी और व्यक्ति का है। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को दरकिनार कर दिया, बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे माइनर बच्चे का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जो इस केस में पार्टी भी नहीं है, और कोर्ट का यह धर्म है कि उस बच्चे के राइट को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो बच्चा कोई वकील साहब नहीं करेगा, वो बच्चा अपने आप नहीं बोलेगा कोर्ट में अपने राइट्स के लिए, तो कोर्ट का यह धर्म बनता है कि उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। कोर्ट ने इन्हें वापस भेज दिया कि यदि आपके पास सॉलिड प्रूफ है तो आप जाकर के लोअर कोर्ट में प्रूफ कर लीजिए और उसके बाद डाइवोर्स ले लीजिए, लेकिन मैं पैटर्निटी टेस्ट के लिए बिल्कुल भी आदेश नहीं दे सकता हूं।